नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्रता दिवस है। तो सभी को, सभी देशवासियों को, सभी मेरे दोस्तों को, सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी इस YouTube चैनल पर करवाई जा रही है। 8वीं यूनिट और पहली यूनिट अभी वर्तमान में चल रही है और 7वीं यूनिट जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे कल 5 बजे डाल दिए गए हैं। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आज हम जो कक्षा ले रहे हैं वो है यूनिट 8 यानी योग हम पढ़ रहे थे और योग में हम पढ़ रहे हैं आसन। आसन में पिछला आसन हमने पढ़ा था मयूर आसन। यूनिट 8 क्या पढ़ रहे हैं? योग हम पढ़ रहे हैं। योग, और योग में हम क्या पढ़ रहे हैं? आसन। पिछली कक्षा में हमने मयूरासन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन, ठीक है। पश्चिमोत्तासन क्या है? इस आसन में दो शब्द हैं, पश्चिम तथा उत्तान। इसमें पश्चिम का अर्थ है कमर इत्यादि और उत्तान का अर्थ है खींचा हुआ। ठीक है। इसमें दो शब्द हैं। इसमें दो शब्द हैं। कौन कौन से? एक तो है पश्चिम तथा उत्तान। ठीक है। पश्चिम तथा उत्तान। अब इसमें पश्चिम का अर्थ है, इसमें पश्चिम जो शब्द है, पश्चिम का अर्थ है कमर इत्यादि और उत्तान का अर्थ है, उत्तान का अर्थ है खिंचाव। उत्तान का अर्थ खिंचाव से है, खिंचाव से है। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले भाग कमर, पीठ और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव अनुभव होता है। ठीक है। इस आसन का अभ्यास करते समय, इस आसन का अभ्यास करते समय क्या करना होता है? शरीर के पिछले भाग, शरीर के पिछले भाग पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी। सुन पा रहे होंगे 26 जनवरी की रैलियां निकल रही हैं, नारेबाजी हो रही है, हमने भी खूब नारे लगाए हैं। रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की में खिंचाव अनुभव होता है। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव अनुभव होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तासन कहते हैं। इसी कारण इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं।
ठीक है। लाभ क्या क्या है? लाभ, अगर ये आसन आप करते हैं तो इससे क्या लाभ होंगे आपको? रीढ़ की हड्डी व मांसपेशियों की मजबूती में सहायक। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी तथा मांसपेशियों की मजबूती में सहायक। ठीक है, मजबूती में सहायक है। और पेट की चर्बी को दूर करता है। पेट की चर्बी को क्या करता है? दूर करता है। ठीक है। और क्या करता है? और तनाव दूर करता है। तनाव दूर करता है। ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तासन आपका कंप्लीट है। अगला आसन हम देखते हैं पद्मासन। अगला आसन है पद्मासन। अगला आसन कौन सा है? पद्मासन। अब इस आसन में कैसे किया जाता है ये आसन? ये ध्यान में सहायक है। सबसे पहले तो ये लिखिए, ध्यान में सहायक है। ठीक है। और इसमें जमीन पर बैठकर दोनों पांवों को विपरीत जांघ पर रखते हुए उन्हें नाभि के निकट लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जमीन पर बैठकर दोनों टांगों को विपरीत जांघ पर रखते हुए विपरीत जांघ पर रखते हुए नाभि के निकट लाया जाता है। ठीक है, नाभि के निकट लाया जाता है। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाएगा। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाता है। किसी भी संत को या साधु को आपने बैठा हुआ देखा होगा इस मुद्रा में। ध्यान लगाने की, ये ध्यान इसी मुद्रा में लगाया जाता है। पद्मासन लगा के फिर ध्यान लगाया जाता है, इसीलिए ये ध्यान में सहायक है। ठीक है। दोनों घुटने जमीन से नहीं उठने चाहिए, यानी जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है उस समय क्या नहीं होने चाहिए? आपके घुटने जमीन से नहीं उठने चाहिए, यानी जमीन के सटे हुए होनी चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है। अब इससे लाभ क्या क्या है वो देखते हैं। लाभ है ध्यान में सहायक है, बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल सहायक है। और क्या लाभ होगा इससे? मूत्र पर नियंत्रण होता है।
मूत्र पर नियंत्रण होता है। यानी कईयों में बीमारी होती है कि नियंत्रण नहीं रहता है रात को बिस्तर में कहीं पे भी, तो उस पे नियंत्रण अगर किसी को करना है तो पद्मासन शुरू कर दीजिए। और ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। अगर कोई ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य में जाना चाह रहा है तो उसमें सबसे पहले उसको पद्मासन लगाना आना चाहिए या फिर इसका प्रयास या अभ्यास उसको करना चाहिए। कमर दर्द में लाभदायक है। अगर किसी की रोजाना कमर दर्द रहता है या पीठ में दर्द रहता है में सहायक है। अब कई बच्चे तो क्या बोलूं, किसी ने एक बार मैसेज किया था मुझे कि सर मेरे पहले कमर दर्द होता था, मैंने पद्मासन शुरू किया तो मेरे ज्यादा हो गया। तो या तो आपने गलत तरीके से कर लिया, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल उसी प्रकार से करनी चाहिए जब आपको पूरा ज्ञान हो तभी इनको करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऊटपटांग चीज कर दिए और आपको सही नहीं हो, और या हो सकता है कि आपने एक दिन किया और फिर चालू ही फिर बंद ही कर दिया। रोजाना अगर आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार किया और आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाए। ठीक है, तो ये पद्मासन आपका कंप्लीट है। अब हम देखेंगे सलभासन। अगला आसन है सलभासन। अगला आसन है सलभासन। ठीक है, सलभासन। इस आसन में शरीर की आकृति टिड्डे के समान हो जाती है। मेंढक जो जानते होंगे सभी, उसके समान आपको आकृति बनानी होती है। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है, जिसके निम्न चरण हैं। आगे हम चरण देखेंगे। इस आसन में आकृति कैसी हो जाती है। इस आसन में, आसन से याद आया आपको, आसनों की सारी फोटोग्राफ्स टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी गई हैं। ठीक है, तो वहां आप उनको देख सकते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति, शरीर की आकृति किसके समान हो जाती है। मेंढक समान हो जाती है। मेंढक के समान, टिड्डा, क्षमा चाहूंगा, मेंढक के समान नहीं, टिड्डा अलग होता है, मेंढक अलग होता है। टिड्डे के समान हो जाती है, टिड्डे के समान हो जाती है। मेंढक अलग होता है, टिड्डा अलग होता है। टिड्डा तो उड़ने वाला होता है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। टिड्डे जैसी आकृति हो जाती है, जो बाजरे के खेतों में बहुत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो टिड्डे के समान होती है, मेंढक के समान नहीं होती। सलभासन मेंढक के समान अलग होती है, वो दूसरी आएगी भी। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है। यह आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है। यह आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो देखेंगे आगे। ठीक है, अपने दोनों हाथों को सीधा करें और उन्हें जांघ के नीचे रख ले। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और उन्हें जांघ के नीचे रख लें। जांघ के नीचे
जांघ के नीचे रख ले, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके पश्चात अपने सिर तथा मुंह को सीधा रखें। इसके पश्चात अपने सिर तथा मुंह को सीधा रखें, ठीक है। सिर तथा मुंह को सीधा रखना है। इसके पश्चात दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाया जाता है तथा वापस नीचे लाया जाता है। इसके पश्चात दोनों पैरों को ऊपर उठाया जाता है तथा फिर से नीचे लाया जाता है, ठीक है। फिर क्या, सलवासन की पूरी की पूरी विधि कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार आपको करना है। इस आसन में शरीर की आकृति टिड्डे के समान होगी, ध्यान रखना, मेंढक के समान नहीं होगी, टिड्डे के समान होगी। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और उन्हें जांघ के नीचे रख लें। इसके पश्चात अपने सिर तथा मुंह सीधा रखें। इसके पश्चात दोनों पैरों को ऊपर उठाया जाता है तथा फिर से नीचे लाया जाता है, ठीक है। लाभ क्या है, पेट की चर्बी को कम करता है। लाभ क्या है इसमें, पेट की चर्बी को कम करता है, पेट की चर्बी कम करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है स्कूल में, उसके गानों की संगीत की आवाज आ रही होगी आपके पास। पाचन में सहायक और कब्ज की समस्या से छुटकारा। पाचन में सहायक और कब्ज की समस्या से छुटकारा ठीक है। तो ये लाभ है और ये है आपका सलभासन। अब है सर्वांगासन। अगला आसन है सर्वांगासन। अगला आसन कौन सा है, सर्वांगासन। एक मिनट के लिए मौन रखेंगे, राष्ट्रगान शुरू हो गया है। शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो। तो चलिए आगे चलते हैं, सर्वांगासन देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सभी अंगों का आसन, सर्व अंग आसन, सर्वांगासन, यानी सभी अंगों का, सभी शरीर के जितने भी अंग है उनका आसन क्या है, सर्वांगासन, ठीक है। सभी अंगों का आसन, क्योंकि इसमें शरीर के प्रत्येक अंग का अभ्यास होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सभी अंगों का आसन, अंगों का आसन, क्योंकि
इसमें सभी अंगों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, सभी अंगों का अभ्यास किया जाता है। इसे सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ आसन है तो सर्वांगासन माना जाता है। ठीक है, अब इसको किया कैसे जाता है वो देखते हैं। इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को जमीन पर टिका दिया जाता है। इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को जमीन पर टिका दिया जाता है। ठीक है, जमीन पर टिका दिया जाता है पीठ के बल लेटकर। फिर क्या करते हैं, और धीरे धीरे पांव को ऊपर की ओर उठाया जाता है। और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाया जाता है, पांव को ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, पैरों को ऊपर उठाया जाता है। फिर इसके पश्चात हाथों के सहयोग से पीठ और कमर के भाग को ऊपर किया जाता है। इसके पश्चात हाथों की सहायता से, हाथों के सहयोग से पीठ और कमर के भाग को ऊपर किया जाता है। पीठ व कमर के भाग को ऊपर किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, इस दौरान कोहनियों जमीन पर टिकी होनी चाहिए, यानी आपकी जो कोहनियां हैं, किंतु इस दौरान आपकी कोहनियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। ठीक है, जमीन पर टिकी होनी चाहिए, और आगे क्या होता है फिर, इसके पश्चात धड़ और टांगों को एक सिद्ध में ले आएं। इसके पश्चात धड़ व टांगों को एक सिद्ध में ले आए। बस ये हो गया आपका सर्वांगासन। ठीक है, ये आपका सर्वांगासन कंप्लीट है। अब इसके लाभ हम देख लेते हैं, क्या क्या लाभ होंगे आपको। इसके लाभ देख लेते हैं, क्या है लाभ इसके। लाभ, एक तो कंधे को मजबूती प्रदान करता है, कंधे को मजबूती, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रदान करता है। ठीक है, कंधे को मजबूत बनाता है और पेट की चर्बी को कम करता है
कि चर्बी को कम करता है, चर्बी को कम करता है। और क्या करता है, थायराइड में उपयोगी है। एक और लिख लीजिए यहां पे, थायराइड में उपयोगी है, थायराइड में उपयोगी, उपयोगी। ठीक है, तो ये लाभ है अगर आप सर्वांगासन करेंगे तो। अगला आसन है शवासन, शव के समान आसन। अगला आसन है कौन सा, शवासन, शवासन, शव के समान आसन। कुछ नहीं करना है, लेट के पड़े रहना है, यही शवासन है। इस आसन में अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर छोड़ दिया जाता है, जैसे कोई मृत व्यक्ति हो, इसी कारण इसे शवासन कहते हैं। इस आसन में अपने शरीर को, इस आसन में शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर, पूर्ण रूप से स्थिर छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जैसे कोई मृत व्यक्ति हो, जैसे कोई मृत व्यक्ति हो, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, शवासन कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, शवासन, शवासन कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग योग सूत्र के अंत में किया जाता है, योग सत्र के, सूत्र नहीं है, इसका प्रयोग योग सत्र के अंत में किया जाता है, योग सत्र के अंत में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, योग सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें सभी अंगों को ढीला छोड़ दिया जाता है, इसमें शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दिया जाता है, ढीला छोड़ दिया जाता है, जैसे प्राण ना हो शरीर में, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। और आंखें बंद कर दी जाती है। इस दौरान दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी रखी जाती है और बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जाता है। तो यही है आपके, आंखें बंद कर ली जाती हैं तथा दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाई जाती है और क्या नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। लाभ क्या है इसमें, लाभ देखते हैं इसके। लाभ है उच्च रक्तचाप में उपयोगी, उच्च रक्तचाप में उपयोगी। ठीक है, और तनाव दूर करता है, तनाव तो दूर करेगा ही, बिल्कुल दूर करता है।
और क्या करता है, अनिद्रा को दूर करता है। किसी को नींद नहीं आती है तो ऐसे पड़े रहिए, नींद आ जाएगी, ठीक है। अनिद्रा को दूर करता है। ये आपका शवासन कंप्लीट हो गया है। अगला आसन है सुखासन। अगला आसन है सुखासन। सुखासन, सुखासन नहीं है, सुखासन है ये, ठीक है। सुखासन, सुख वाला आसन। इस आसन में व्यक्ति अपने दोनों पांवों को विपरीत दिशा की जांघ के नीचे रखता है। क्या करना पड़ता है इस आसन में? इस आसन में क्या करना होता है? व्यक्ति अपने दोनों पांवों को, व्यक्ति अपने दोनों पैरों को विपरीत दिशा में जांघ के नीचे रखता है। जांघ के नीचे रखता है, ठीक है। विपरीत दिशा में जांघ के नीचे रखता है। इस आसन में शरीर और दिमाग में शांति तथा स्थिरता उत्पन्न होती है। इस आसन में शरीर और दिमाग में, शरीर तथा दिमाग में शांति व स्थिरता, शांति व स्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला है ताड़ासन। अगला जो आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन, ये तो है प्रक्रिया, किस तरीके से सुखासन करना है, ये इसका लाभ है। क्या मिलता है लाभ? आपके शरीर और दिमाग में शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। अगला कौन सा आसन है? ताड़ासन। इस आसन में पैरों को अपने पंजे के बल ऊपर उठाया जाता है। इस आसन में पैरों के पंजों के बल, पैरों के पंजों के बल शरीर को ऊपर उठाया जाता है। शरीर को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। पंजों के बल ऊपर उठाया जाता है और अपने हाथों को सिर के ऊपर अपने हाथों को सिर के ऊपर सीधा ले जाकर उंगलियों को आपस में मिला लिया जाता है। उंगलियों को आपस में मिला लिया जाता है। आपस में मिला लिया जाता है। ठीक है, आपस में मिला लिया जाता है। ये तो है आपके ताड़ासन की प्रक्रिया। इस प्रकार आपको ताड़ासन करना है। इस आसन में पैरों को पंजों के बल
शरीर को ऊपर उठाया जाता है, यानी जो पैरों के पंजे हैं आपके, उसके ऊपर आपको शरीर को ऊपर उठाना है और अपने हाथों को सिर के ऊपर सीधा ले जाकर उंगलियों को आपस में मिला लिया जाता है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या क्या है, ये करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आपकी जो हाइट है यानी लंबाई है उसमें वृद्धि होगी। अगर कोई बौना व्यक्ति है तो उसको ये आसन करना चाहिए। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या करता है ये आसन, वृद्धि करता है। इसके माध्यम से कुबड़ की समस्या का समाधान होता है। कुबड़ पीठ में निकलती है कईयों के, कुबड़ की समस्या का समाधान। ठीक है, कुबड़ की समस्या का समाधान होता है और एड़ियों का दर्द दूर होता है। अगर किसी के एड़ियों में दर्द होता है, एड़ियों का दर्द दूर होता है। और क्या करता है, हाथ तथा पैर की मांसपेशियों में मजबूती लाता है। ठीक है, अगला और अंतिम आसन है वज्रासन। अगला आसन कौन सा है, वज्रासन। कौन सा है, वज्रासन। वज्रासन, ठीक है, यह एक ध्यान आसन है जो कि मन की चंचलता को क्या करता है, दूर करता है। यह एक ध्यान आसन है जो कि मन की चंचलता यानी आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, दूर करता है। चंचलता को दूर करता है, यानी अगर आपका मन कुछ ज्यादा ही चंचल है तो आपको यह आसन करना चाहिए। यह एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट ही कर लो। यह एकमात्र आसन है, एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है, के बाद किया जाता है, और बाकी के भोजन से पहले किए जाते हैं, बाद किया जाता है। ठीक है, वज्रासन भोजन करने के बाद किया जाता है और बाकी के जितने भी आसन हैं वो भोजन करने से पूर्व यानी पहले किए जाते हैं। इस आसन में घुटने के बल बैठकर कमर, पीठ और कंधे को सीधा रखा जाता है तथा दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखकर ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, इस आसन में दोनों घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर कमर, पीठ व कंधों को सीधा किया जाता है, सीधा किया जाता है। ठीक है, सीधा किया जाता है तथा दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर, तथा दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर ध्यान लगाया जाता है, ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। लाभ क्या क्या है, भोजन के बाद हम कर रहे हैं इसको, तो एक लाभ तो आपके पाचन में सहायक है,
ठीक है, भोजन की पाचन प्रक्रिया में सहायक। घुटनों के दर्द को कम करता है, घुटनों के घुटनों के दर्द को कम करता है, कम करता, ठीक है। एड़ियों के दर्द को दूर करता है और लंबे समय तक बैठकर कार्य करने वालों के लिए उपयोगी, क्योंकि इससे रक्त का प्रवाह सुधरता है। क्या होता है? रक्त का प्रवाह सुधरता है, ठीक है। तो ये आपके आसन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि प्राणायाम के लिए आवश्यक शर्त माने जाते हैं। प्राणायाम करने के लिए आसन सबसे जरूरी है। ये हमने पढ़ लिए हैं जितने भी आसन थे हमारे सिलेबस में। और अब आगे हमारा जो टॉपिक होगा अगली कक्षा में वो होगा प्राणायाम, ठीक है। आपको बता दूं 7वीं यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम है चैनल, उसके ऊपर आपको कल शाम वो डाल दिए गए हैं, उसके पीडीएफ डाल दिए गए हैं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कक्षा की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जितनी भी हमारी कक्षाएं हैं वो आप रेगुलर देखिए, स्पीड को बढ़ाकर देखिए। यूट्यूब में जो स्पीड का ऑप्शन आता है उसको 2 गुना करके आप देखिए, जिससे आपका समय बचेगा और जल्दी आप उस वीडियो को कंप्लीट कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे, ठीक है। और बाकी के नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहिए। धन्यवाद।